हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस नए वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कुछ और क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसी चैप्टर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। इसी कड़ी में अब मैं इस वीडियो में आपसे कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं। मतलब आप इन क्वेश्चंस में मैं जो मेथड यूज कर रहा हूं उनको अप्लाई करके दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटीज को प्रूव करना है और एक क्वेश्चन दिया गया है। ये दिया गया, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसका एलएचएस लिखिए। ठीक, अब स्टूडेंट्स आई होप कि आपको पता होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो यहां पर हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आप अगर इसे ध्यान से देखिए तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से हम इस इक्वेशन या इस साइड को अंडर रूट के अंदर ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए से आप ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आपने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए से, तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए जब मल्टीप्लाई हुआ तो a माइनस बी ए प्लस बी, और ये एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये रूट लगा हुआ है। इसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स, अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर कॉस स्क्वायर ए को आप उधर साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाइए तो बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यू रूट से बाहर आ जाएंगी। ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन की प्रूविंग की है। तो ये अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म है या एक रिप्रेजेंटेटिव मेथड है। आप इसे बाकी जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए दूसरी तरह का क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है sec to the power 4a minus tan to the power 4a equals 1 plus 2 tan square a। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एलएचएस वैल्यू लिखिए, जो है sec to the power 4a minus tan to the power 4a। इसे हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर। यहां हम एक्सपेंशन लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a एंड sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। स्टूडेंट्स, अब एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। अगर tan स्क्वायर a को आप उधर ले जाइए तो बन जाता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह हम 1 ट्रांसफर कर देते हैं, और यहां पर sec स्क्वायर a की जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर a ट्रांसफर कर देते हैं।
इंटू 1। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए, जो कि हमारा RHS है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसे RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। यहां पर हमने एक एक्सपेंशन a स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आइए इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज और एक्सपेंशंस याद रखना बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे इस चैप्टर में। जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए जहां पर एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, cosec टू द पावर 6a माइनस cot टू द पावर 6a। ये है इक्वल्स टू, प्रूफ करना है इसे 3 cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए इसकी LHS वैल्यू लिखते हैं हम पहले, जो कि है cosec टू द पावर 6a माइनस cot टू द पावर 6a। अब देखिए इसको दो तरह से लोग लिख सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग लिखें क्यूब cosec क्यूब a का होल स्क्वायर माइनस cot क्यूब a का होल स्क्वायर, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस cot स्क्वायर a का होल क्यूब। स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कैसे करना है किन चीजों को, ये आपको इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी कन्वर्ट होने के बाद जो आइडेंटिटी लगेगी, फॉर्मूला आएगा, उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अगर ध्यान दें तो आपने अभी तक किसी भी क्यूब की आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ी है। जैसे आपने स्क्वायर की आइडेंटिटीज तो पढ़ी है, लाइक 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, या 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए, लेकिन अभी तक आपने क्यूब की कोई भी आइडेंटिटी अभी तक नहीं पढ़ी है। तो इसलिए हम इसे क्यूब में कन्वर्ट ना करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। cosec स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस cot स्क्वायर ए का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम a क्यूब माइनस b क्यूब का एक्सपेंशन लगाते हैं, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3 a b a माइनस b। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक और आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जहां जहां पर हमें cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए दिख रहा है, वहां हम इसे 1 ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस ये एज इट इज लिखा रहने देंगे cosec स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए, और यहां पर भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब हो गया 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए, क्योंकि इंटू 1 है तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और ये आपका आ गया RHS। तो देखिए एक और तरह की आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज करी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ऐसा कुछ आ सकता है। कुछ और एक तरह का क्वेश्चन देखिए जिसमें हम प्रूविंग का एक नया तरीका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है sin थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक नया तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब तक हम क्या करते थे कि LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करते थे। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर ये स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि इसका LHS RHS के इक्वल हम मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर LHS RHS के इक्वल है तो इस वैल्यू को हम इधर पूरा पूरा उठा के ला सकते हैं। ये बन जाएगा sin थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल्स 2। ठीक है, बस हमें इस साइड को 2 की इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्मूला बनाएंगी cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये cot थीटा माइनस cosec थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये cot थीटा प्लस cosec थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्यूशन को इजी करने के लिए हम साइन थीटा को कॉमन ले रहे हैं, तो ये cot थीटा माइनस cosec थीटा यहाँ आ जाएगा, माइनस ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cot थीटा माइनस cosec थीटा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रबल पैदा करते हैं, ये सॉल्यूशन को गलत कर देते हैं कई बार। और ये इक्वल्स टू 2 चल रहा है। साइन थीटा कॉट थीटा कैंसिल हो गया, आया -2 cosec थीटा, तो हम -2 को बाहर कर ले रहे हैं, ये लिखा है cosec थीटा, ठीक है, अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से हो जाएगा -1, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस इक्वल्स टू 2 चल रहा है। इसमें आप cosec थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 2, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, 2 इक्वल्स टू 2, विच इज ऑल्सो ट्रू। देखिए लास्ट में दोनों साइड पर 2 आ गया, जो कि ट्रू है, तो इसका मतलब कि आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, मतलब जिस चीज को हम ट्रू मान के चल रहे थे वो सही है, ठीक है, यानी हमारा अजम्पशन था वो करेक्ट है। तो एक ये तरीका हो सकता है स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो आप उन्हें इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी में एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a और sec स्क्वायर a इक्वल्स टू tan, ठीक है। चलिए देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इसका LHS लीजिए, cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a sec स्क्वायर a। स्टूडेंट्स इसमें ये जो cosec sec है, इनकी वैल्यू को हम रिस्पेक्टिवली sin और cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a माइनस sin a, 1 अपॉन cos a माइनस cos a, और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए sin a यहाँ पर, तो ये बन जाएगा sin a 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ cos a एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर a और 1 अपॉन cos स्क्वायर a, यहाँ पर ये चल रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये होता है cos स्क्वायर a, बाय द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, और 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है sin स्क्वायर a बाय द सेम आइडेंटिटी इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर a। ये देखिए ये cos a से ये cos a कैंसिल हो गया, ये पूरे cos a से ये कैंसिल हो गया, ये sin a से एक sin a कैंसिल हो गया, बचा sin a अपॉन cos a, ठीक है, ये sin a बचा और ये cos a बचा, sin a अपॉन cos a होता है tan a, और यही है हमारी RHS की वैल्यू। तो देखिए एक इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करा कि cos और sec को जो है sin और cosec और sec को हमने sin और cos में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स एक और लास्ट में एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक अलग टाइप का, जिसमें आपसे एंगल की वैल्यू निकालने के लिए कह सकते हैं। जैसे आपसे कह सकते हैं फाइंड द एंगल ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।
जब थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हो सके तो सारे, अगर आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज दी गई हैं तो सभी पूरी इक्वेशन को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करिए। मतलब या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं बाय द आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 उधर चला गया, हो गया 4 माइनस 3, तो आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका आ गया 1/4। स्क्वायर को उधर ले जाइए तो इसका रूट हो जाएगा 1/4। 1/4 का रूट होता है 1/2। वैसे तो प्लस माइनस 1/2 होता है, पर आप यहाँ पर 1/2 भी लिख लीजिए, इससे आपका काम अभी चल जाएगा। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, किस वैल्यू पर किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये होती है साइन 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर आपका थीटा आ गया 30 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड किया है, तो ये भी अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, और इन मेथड्स की मदद से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि जिन क्वेश्चंस को मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रबल करता है तो आप उससे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।